अक्सर आप लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुनते रहते होंगे। तो इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट में से PMFBY के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहा हूं मैं। और देखिए, इस तरह की योजनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट VCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर आप लोग जरूर देखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी और PMFBY एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों अथवा रोगों के कारण होने वाली फसल हानि के लिए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वर्ष 2023-24 तक PMFBY के अंतर्गत नामांकित किसानों की संख्या और कवर किए गए भूमि क्षेत्र के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है। यानी कि फसल किसी भी कारण से जब खराब हो जाती है तो उसे एक तरह से किसानों को राहत मिल सके, इसके लिए ये योजना है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पात्रता की, तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों का उत्पादन करने वाले बटाईदारों और आसामी काश्तकारों सहित सभी किसान योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं। PMFBY में सहभागिता स्वैच्छिक है। कुल लाभार्थियों में गैर रेडी किसान 55%। इसमें जोखिम कवरेज की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो आप देखेंगे इसमें कि प्राकृतिक आपदाएं, इसमें बाढ़, अनावृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन और बेमौसम शामिल है। बेमौसम वर्षा शामिल है। कीट एवं रोग कवरेज, इसके अंतर्गत कीट हमलों और फसल रोगों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। और पश्च फसल नुकसान व्यक्तिगत जोत के आधार पर कटाई के 14 दिन के भीतर विशेष रूप से कटी और फैली हुई स्थिति में रखी गई फसलों के लिए होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाती है। स्थानीय आपदाएं, तो सरकार व्यक्तिगत जोत के आधार पर स्थानीय आपदाओं के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। रोकी गई बुआई, अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर यह अधिसूचित क्षेत्र में अधिकांश बीमित किसान आशय और लागत के बावजूद प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई करने में असमर्थ हैं, तो वे क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित राशि का 25% तक का दावा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं। और ये आप देखते हैं कि इसमें प्रीमियम दरें, तो किसान किफायती प्रीमियम का भुगतान करते हैं। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5%। सरकार पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के किसानों को प्रीमियम पर पूर्ण सब्सिडी देती है। तकनीकी, ये आप देखते हैं कि तकनीकी एकीकरण, तो उपग्रह इमेजरी और ड्रोन फसल क्षेत्रों का अनुमान लगाने, क्षेत्र का नुकसान का अनुमान लगाने, उपज विवादों को हल करने और फसल नुकसान का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फसल कटाई प्रयोग, तो CCE एग्री ऐप राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सीधे डेटा अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शी उपज मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। यह DG क्लेम फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटोग्राफ्स का संग्रह और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का भी उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें भुगतान की, तो PMFBY का उद्देश्य फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को ऋण के जाल में फंसने से बचाने के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा, तो आप देखते हैं कि प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। RWBCIS पूर्व निर्धारित मौसम के संकेतकों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, इससे विचलन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जो क्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन के बिना फसल हानि के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। जबकि PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या फिर बीमारियों के कारण हुई वास्तविक फसल हानि के आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। और इस तरह से आप देखेंगे यही है क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कहानी। और देखिए, एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं कि इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं ना, किसानों तक जरूर पहुंचाया करिएगा, वो इससे छूटे ना रहें, एक तरह से उन्हें, समझ रहे हैं आप लोग, कि लाभ मिल सके। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।